किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है, उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है। नमस्कार, मैं दिबांजलि मित्रा। देश का सबसे शिक्षित राज्य माने जाने वाले केरल के बारे में कहते हैं कि यहाँ के चुनाव पर धर्म और जाति का असर नहीं पड़ता, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ठान लिया है कि केरल को भगवा में रंगना ही है। इसके लिए बीजेपी हर दांव पेच भी चल रही। इसीलिए एक तरफ 80 पार मेट्रो मैन ई श्रीधरन को मैदान में उतारकर जहां उन्हें विकास के नायक के तौर पर पेश किया, तो वहीं हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा कराया जा रहा है। बीजेपी ने उन्हें केरल के लिए स्टार प्रचारक बनाया है, जिससे वो हिंदू वोट को एकजुट कर सके। सीएम योगी भी लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाकर केरल को भगवामय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मित्रों, लव जिहाद के बारे में यहाँ की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है, उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है। उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल आपको समृद्धि का बल्कि प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सकती है। वामपंथी और यूडीएफ का गढ़ माने जाने वाले केरल में 1957 से ही कभी यूडीएफ तो कभी एलडीएफ चुनाव जीतती रही। बीजेपी कहीं सीन में नहीं थी, लेकिन बीते कई सालों से बीजेपी ने इस राज्य में भगवा लहराने की जो तैयारी की है, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा। केरल में किस तरह से बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, ये बात आप निमोम विधानसभा क्षेत्र के एक सैंपल से समझ सकते हैं। केरल के गुजरात में बीजेपी का बढ़ता भौकाल। पिछले एक दशक के दौरान बीजेपी ने निमोम निर्वाचन क्षेत्र में तेजी से अपना जनाधार बढ़ाया। साल 2010 में स्थानीय निकाय के चुनाव में एक सीट जीतने से लेकर साल 2015 में 10 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने आखिरकार 2016 में विधानसभा सीट जीतने में कामयाबी पाई, जिसके बाद से निमोम को अब बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा। बीजेपी के दिग्गज नेता ओ राजगोपाल 2016 में इस सीट से जीत हासिल की, जिससे केरल विधानसभा में भगवा पार्टी को अपनी पहली सीट मिली। वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके राजगोपाल ने माकपा के तत्कालीन विधायक वी शिवनकुट्टी को 8,671 वोटों से हराया था। ये जीत ऐसे समय हासिल हुई थी जब पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 91 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन राजगोपाल की जीत से एलडीएफ और यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी हैरान रह गए। केरल में बीजेपी की पहली सीट होने की वजह से इसे केरल का गुजरात भी कहा जाने लगा था। अभी पिछले साल दिसंबर में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में भी इस निर्वाचन क्षेत्र के 24 वार्डों में से उसे 14 पर जीत हासिल हुई थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये इकलौता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था जहां कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी शशि थरूर बीजेपी के प्रत्याशी कुम्मनम राजशेखरन से पिछड़ गए थे। हिंदू वोट बैंक लगाएगा बेड़ा पार। केरल के निमोम विधानसभा क्षेत्र को यूं ही केरल का गुजरात नहीं कहा जाता। नायर और एझावा समुदाय के प्रभुत्व वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में 67.1% मतदाता हिंदू और जो जीत हार का फैसला करेंगे। उनमें सबसे ज्यादा नायर 35.1% और एझावा 15% है। मुसलमान इस निर्वाचन क्षेत्र में आबादी का 17.9% और ईसाई 15%। ऐसे में बीजेपी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर नायर और एझावा हिंदू समुदाय उसकी तरफ आ गए तो बीजेपी केरल में आसानी से भगवा लहरा लेगी। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव यहाँ के हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए लगातार मेहनत करती रही, जिसका नतीजा ये रहा कि अब ये हिंदू वोट बीजेपी की तरफ खिसकने लगे।
नेशनल इलेक्शन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक निमोम क्षेत्र में 2006 में एनडीए को जहां 11% नायर वोट मिले थे, तो वहीं 2016 में बढ़कर 33% हो गए, जबकि यूडीएफ को 2006 में 38% नायर वोट मिले, जो 2016 में घटकर 20% पर आ गए। वहीं 2006 में 45% नायर वोट पाने वाली एलडीएफ को 2016 में भी 45% ही वोट मिले। बात एझावा हिंदू वोट की करें तो 2006 में 6% एझावा वोट पाने वाली एनडीए को 2016 में 17% वोट मिले, जबकि यूडीएफ को 2006 में 27% एझावा वोट मिले थे, जो 2016 में बढ़कर 28% हो गए। वहीं एलडीएफ को 2006 में 64% एझावा वोट मिले थे, जबकि 2016 में ये घटकर 49% रह गए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मलयाली क्षत्रिय माने जाने वाले नायर हिंदू वोट जहां तेजी से बीजेपी की तरफ खिसक रहे, तो वहीं एझावा हिंदू वोट बैंक पर अभी भी वामपंथी गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेसी गठबंधन यूडीएफ की पकड़ बनी हुई। लेकिन जिस तरह से 2019 के आम चुनाव में 43% नायर वोट बीजेपी को मिले, उससे बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एझावा समुदाय भी बीजेपी की ओर जरूर आएगा। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इस राज्य में मोदी का विकास और योगी का हिंदुत्व फैक्टर तो काम करेगा ही, साथ ही जिस तरह से सबरीमाला मुद्दे पर बीजेपी के आक्रामक रुख ने नायर समुदाय को प्रभावित किया, उसी तरह से एझावा वोट भी बीजेपी की तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2006 से 2016 के बीच बीजेपी का एझावा वोट फीसद 6 से बढ़कर 17% हो गया, जबकि इसी बीच वामपंथी गठबंधन को 2016 में मिला एझावा वोट 64% से घटकर 2016 में 49% पर आ गया। केरल के अंदर यहां की वर्तमान सरकार कैसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबरीमाला प्रकरण उसका एक उदाहरण है। एक तरफ सबरीमाला के नाम पर जनभावनाओं का कार्य यहां की सरकार करती है, और दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की छूट सरेआम दी जाती है, जो यहां के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। केरल की 3 करोड़ 18 लाख की कुल आबादी में 44 लाख से ज्यादा नायर लोग, जबकि केरल की कुल आबादी में 23% एझावा समुदाय के लोग। अगर ये दोनों हिंदू समुदाय एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी पार्टी को केरल की सत्ता में पहुंचा सकते हैं, और निमोम सीट इसके लिए सबसे अच्छी प्रयोगशाला मानी जा रही है। यही वजह है कि इस सीट पर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ और वामपंथी नेतृत्व वाले एलडीएफ के अलावा बीजेपी ने भी दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारे। कांग्रेस ने के करुणाकरन के बेटे मुरलीधरन को मैदान में उतारा, जो 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके, जबकि बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल रहे कुम्मानम को निमोम से उम्मीदवार बनाया। वहीं लेफ्ट ने एक बार फिर वी शिवनकुट्टी को टिकट दिया है, जिन्हें 2016 में बीजेपी नेता राजगोपाल ने हराया था। इन तीनों उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों ही दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसे में निमोम की जंग हर हाल में तीखी होने वाली। मतदाताओं को दिग्गजों की इस जंग के नतीजे का बेसब्री से इंतजार रहेगा।